Okay, today we are going to start this binary search. पिछले क्लास में हम लोग बताए थे कि अबाउट द लीनियर सर्च, लीनियर सर्च कैसे होगा, क्या नहीं था, वो चीज हम बता दिए थे, बताए थे, याद है सबको? Yes, sir. Now we are going to move towards the binary search. Please very carefully you have to understand binary search concept, क्योंकि मैक्सिमम एरिया nowadays we need बाइनरी सर्च. बाइनरी सर्च यूज होता है मैक्सिमम जगह. बहुत ज्यादा अगर वैल्यू तुम्हारे पास है, उस वैल्यू के लिए बाइनरी सर्च ही यूज किया जाएगा, बिकॉज लिनियर सर्च टेक्स वेरी बिग अमाउंट ऑफ टाइम. दैट इज O of n. मैंने पिछले क्लास में बताया था तुम लोगों को. O of n टाइम्स इट विल मूव. दैट मींस जब सर्च करेगा, लिनियर सर्च, याद करो, लिनियर सर्च पहला एलिमेंट को सर्च किया, फिर सेकंड एलिमेंट को सर्च किया, फिर थर्ड एलिमेंट को सर्च किया, फिर फोर्थ एलिमेंट को सर्च किया. इस वजह से ये एलिमेंट को सर्च करते हुए जाता है एंड लास्ट तक ये जाता है. सो हाउ मेनी टाइम्स इट विल मूव? हाउ मेनी टाइम्स इट विल मूव? n टाइम्स. Always it will be n times. N elements to n times. So that's why it is called O of n. O of n, big O of n. So linear search का जो complexity होगा, that is big O of n. So linear search का जो complexity होगा, वो big O of n. Please everyone very carefully try to understand. So linear search का मैं फिर से लिख रहा हूँ ये चीज. linear search का कॉम्प्लेक्सिटी है बिग O of n. क्यों समझ में आया है तुम लोगों को? बोलो. नहीं समझ में आया तो बोलो. बिग O of n. नहीं समझ में आया सर. नहीं समझ में आया. ओके, वेरी गुड. चलो, लीनियर सर्च का कॉन्सेप्ट तुम्हें पता है? यस सर. लीनियर सर्च का कॉन्सेप्ट तुम्हें पता है? ओके, सी. This is your linear search. Yes or no? Yes, sir. This is your linear search. Okay, now. Yes sir. Okay. हर एक टाइम को करने के लिए, हर एक लाइन को ये एग्जीक्यूट करने के लिए, लेट्स टेक दिस इज n टाइम्स. दिस इज वन यूनिट टाइम. वन यूनिट टाइम इट विल टेक फॉर ईच एंड एवरी लाइन. सो इस लाइन के लिए एक, इस लाइन के लिए एक, दो, इस लाइन के लिए एक, तीन. तो 3 यूनिट टाइम यहां तक. उसके बाद ये जो तुमने किया है, हाउ मेनी टाइम्स इट विल मूव? हाउ मेनी टाइम्स इट विल मूव? n टाइम्स. 10 times. यहाँ पे 10 है तो 10 टाइम्स, और अगर n होता तो n टाइम्स. यस और नो? यस सर. ओके. यस सर. सो अब इसके लिए कितना टाइम लगेगा? ये वन यूनिट टाइम. सो ये इसके लिए 1 2 3, ये n, ये 4. सो जो टोटल लाइन, टोटल टाइम इसको लग रहा है, दैट इज n plus 4. That 4 is constant. Is that okay or not? Yes sir. Okay sir. n plus 4 times it will take time. n plus 4, अगर 10 है तो 10 plus 4, अगर 11 है तो 11 plus 4, ये जो भी है, तो that is the time taken. So ये जो अगर फंक्शन है, उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं बिग O में? ये जो अगर फंक्शन है, इस फंक्शन को बिग O में कैसे लिख सकते हैं हम लोग? दिस थिंग इज क्लियर टू यू? अगर n स्क्वायर के फॉर्मेट होता है तो हम लोग बोलते हैं O बिग O ऑफ n स्क्वायर. ये n के फॉर्मेट में है, so definitely it will big O of n. Getting my point? Yes, no? Yes sir.
सो हाईएस्ट जो n का पावर होगा वही होगा वो बिग O. दैट यू हैव टू लर्न, दैट यू हैव टू. अभी के लिए इतना ही तुमको सोच के चलना है. इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा थ्योरी है, बट वो थ्योरी पार्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस. सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है वो थ्योरी पार्ट. बट अगर तुम्हें फिर भी समझना है, मैं एक क्लास ले सकता हूँ, बट आफ्टर फिनिशिंग द सिलेबस, आफ्टर फिनिशिंग द सिलेबस आई विल मेक वन क्लास. उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा एक थ्योरी है कि व्हाई दिस इज, प्रूफ करके दिखाना होगा मुझे. So that thing we will do after finishing the subject, after finishing the whole syllabus. So अभी के लिए इतना ही, ये syllabus पे पार्ट नहीं है. बट अगर तुम्हें फंक्शन देखना है, फंक्शन देख के जो हाईएस्ट n टू द पावर में होगा, हाईएस्ट n का वैल्यू होगा, n फॉर्मेट में हाईएस्ट वैल्यू होगा, वो तुम्हारा बिग O ऑफ n, बिग O ऑफ दैट वैल्यू, बिग O ऑफ दैट वैल्यू. तो इसीलिए जो भी हम लोग इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, तीनों के लिए O ऑफ n स्क्वायर लिखे थे वो कोर्स केस में. बट इंसर्शन सॉर्ट में बेस्ट केस के लिए O ऑफ n, ये हम लोग बोले थे. बट यहाँ पे लिनियर सर्च में ऑल द केस, बेस्ट केस हो, फर्स्ट केस हो, ऑल द केसेस you have to move n times. So that's the thing, big O of n. So that's the time complexity for linear search. Now we are moving towards the binary search. Is the thing okay? So इसी को आप खत्म करने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग. कैसे ये खत्म होगा? Please try and understand very carefully again. Binary search में very carefully try and understand. Binary search करने के लिए पहला कंडीशन, first condition, this is called prerequisite of this particular prerequisite of binary search. Prerequisite of binary search, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है what is the prerequisite of binary search. binary search का prerequisite क्या है, अब मैं बोलने जा रहा हूं. the array must be sorted, array must be sorted. This is the prerequisite of binary search. That means जो binary search में अप्लाई करूंगा, तुम्हारा जो लिस्ट होगा, एरे होगा, वो सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए. अब सॉर्टेड ऑर्डर असेंडिंग या डिसेंडिंग, दैट डज नॉट मैटर. ascending या descending, that does not matter, but that this must be sorted, the list must be sorted. अगर नहीं है, you cannot apply binary search. That is the problem for binary search. इसीलिए यही वजह है जिसके चलते एवरी सॉफ्टवेयर, जो भी सॉफ्टवेयर हम लोग क्रिएट करते हैं या लिस्ट हम लोग देते हैं एक्सेल में जब भी तुम कुछ वैल्यू बनाते हो और वो सॉर्टेड ऑर्डर में हो जाता है. एंड यही रीजन है, बिकॉज वहां पे अगर सर्च लगाओगे तो डेफिनेटली, अगर बाइनरी सर्च वो लगाएगा तो डेफिनेटली दिस लिस्ट मस्ट बी सॉर्टेड. Otherwise you have to move towards the linear search. linear search छोड़ के और कोई ऑप्शन नहीं है अगर तुम्हारे पास ये लिस्ट सॉर्टेड नहीं है. Am I clear? So यहाँ पे जब भी तुमको ये होगा, ये सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए. This value you must have in sorted order. ये तुम्हारा एरे है, इस एरे को मैं सॉर्टेड ऑर्डर में ही रखूंगा. तो ये सॉर्टेड ऑर्डर में एरे होगा. नाउ हाउ इट विल परफॉर्म, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. बाइनरी सर्च ये क्या करेगा, फर्स्ट इसका मिड को कैलकुलेट करेगा, मिडिल. फर्स्ट इसका मिडिल एलिमेंट को कैलकुलेट करेगा. फाइंड इट्स मिड. मिडिल एलिमेंट कौन सा है इसमें? 6. अब मुझे ढूंढना है, मान लो 8 को मुझे ढूंढना है. तो कैसे ये परफॉर्म करेगा? देखो लीनियर सर्च में क्या करता, 2 से करते था पहले, उसके बाद 4 से मैच करता, उसके बाद 5 से मैच करता, उसके बाद 6 से मैच करता, उसके बाद 7 से मैच करता, उसके बाद 8 से मैच करता. बट यहां पे फर्स्ट इट विल कैलकुलेट मिड. 6 इसका मिड है. It will check 6 और 8. 8 बड़ा है 6 से,
8 बड़ा है 6 से, सो डेफिनेटली अगर 8 6 से बड़ा है तो डेफिनेटली ये इस पार्ट में नहीं हो सकता, बिकॉज दिस इज सॉर्टेड। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। 6 से अगर बड़ा हो गया 8, तो यहाँ पे इस पार्ट में ये हो ही नहीं सकता, बिकॉज दिस पर्टिकुलर थिंग इज सॉर्टेड, दिस एरे इज सॉर्टेड। सो एरे अगर सॉर्टेड है तो डेफिनेटली 6 से अगर 8 बड़ा है तो डेफिनेटली 8 इधर ही होगा, इधर ही होगा, 8 के ऊपर ही होगा ये। अगेन यहां से यहां तक के बीच में मिड फाइंड करो, मिड व्हाट इज द वैल्यू? 8 मैच विद दैट, 8 मैच विद दैट, आई गॉट द वैल्यू। कितने बार में मुझे मिल गया वैल्यू? सर 2 बार में। ओनली 2 कंपैरिजन, ओनली 2 कंपैरिजन, आई गॉट द वैल्यू। अगर मुझे लीनियर सर्च यहां करना पड़ता, कितना कंपैरिजन करना पड़ता? 5। That's the improvement. That is the improvement. Concept clear हुआ तुमको? This is called binary search. Binary search simply मीट को पहले ये सर्च करेगा, मीट को हमेशा ये मीट को सर्च करेगा, हमेशा इट विल कैलकुलेट मीट। सिंपली ट्राई एंड अंडरस्टैंड, ये मीट को कैलकुलेट करेगा, मीट को कैलकुलेट करने के बाद देखा मीट से बड़ा है, सो मिनिमम को ये जो, प्लीज मीट जब कैलकुलेट होगा, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, अब मीट कैसे कैलकुलेट होगा? तुम्हारा एक क्वेश्चन होना चाहिए, सर मीट कैसे कैलकुलेट होगा? प्लीज टेक दिस पोजीशन and this position, this is 0th position, this is n-1 position, this is 0th position, this is n-1 position, so 0 plus n-1 divided by 2, this is the mid. So here you can take this is 0 and this is the value, exact value कौन सा है? 1 2 3 4 5 6, so 9 का पोजीशन क्या है? 6। yes or no? yes or no everyone? तो ये इसका पोजीशन है 0, इसका पोजीशन है 6, 9 का पोजीशन है 6, तो 0 plus 6 divided by 2, what is the value? 3। so देखो 3 is the mid, 0 1 2 3, देखो 3 is the mid, yes or not? सर कोड के केस में किस होगा? हाँ सर विषम रहेगा तो सर, हाँ विषम रहेगा। मैं आ रहा हूँ उस पॉइंट पे, बट अभी के लिए ठीक है, मीट कैलकुलेट किया जा रहा है, ठीक है। 0 प्लस मतलब लोएस्ट प्लस हाईएस्ट, लोएस्ट पोजीशन प्लस हाईएस्ट पोजीशन, ये दोनों को डिवाइडेड बाय 2 करो, दैट बिकम्स मिड। ओके, अब ए ऑफ मिड के साथ इसका क्या कंपैरिजन होगा? ए ऑफ मिड का वैल्यू कौन सा है? 6। ए ऑफ मिड प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, ए ऑफ मिड के साथ कैलकुलेट हो रहा है एरे जिसका वैल्यू है 6 और 8, कंपैरिजन होगा 8 अगर बड़ा है, जो सर्च कर रहे हैं वैल्यू वो अगर बड़ा है, तो सिंपली कैसे ये करना पड़ेगा? प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। अब क्या करोगे? ये जो मिनिमम वैल्यू था, ये जो मिनिमम पोजीशन था, उसको उठा के यहां पे लेके आएंगे, मिड प्लस 1 कर देंगे, मिड प्लस 1 कर देंगे। तो ये जो मिनिमम था इसको उठा के यहां पे ला दिए, मिनिमम प्लस 1 कर देंगे, मिड प्लस 1। अब ये मिनिमम हो गया, ये मैक्सिमम हो गया, ये मिनिमम वैल्यू, दैट मींस दिस इज 4 इज द मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम इज 6। सो 4 plus 6 again, 4 plus 6, please try and understand, 4 plus 6 position divided by 2, what I got? 4 plus 6 divided by 2, 5, so 5 is the mid, this is the mid, am I clear? अगर ये छोटा होता यहाँ पे, मान लो मुझे 4 को सर्च करना तो यहाँ पे क्या करते? मिड तो यहाँ पे भी कैलकुलेट होता, उसके बाद क्या होता? प्रोग्रामिंग स्टाइल में समझा रहा हूँ, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, इसको प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करोगे।
अगर इससे छोटा है, 4 इससे छोटा है, तो डेफिनेटली दिस इस पार्ट में होगा, इस पार्ट में होगा। तो ये जो मैक्स है, मैक्स था, उसको ले आके मीट माइनस 1 कर देते, मिनिमम को वही रहने देते, मैक्स को उठा के यहां ला देते। तो जब बड़ा होगा, ये 8 होता, 8 था, तो मिनिमम को हटा के यहाँ पे लाना पड़ेगा। और अगर छोटा है तो मैक्सिमम को हटा के, यहाँ मैक्सिमम को हटा के मिड माइनस 1 कर देना है। दिस द कॉन्सेप्ट, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। क्लियर? अगेन यू हैव टू कैलकुलेट मिड। उसके बाद तुम अगेन फिर से एक मिड कैलकुलेट करोगे, आई गॉट द वैल्यू। अगर ये इवन है, कैलकुलेट दिस नाउ। मिनिमम कौन सा है? कैलकुलेट, बोलोगे मिनिमम इक्वल्स टू 0। पोजीशन, आई एम टेकिंग द पोजीशन, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। मैं मिनिमम वैल्यू को नहीं ले रहा हूं, वैल्यू नहीं, मिनिमम नहीं बोल रहा हूं, मिनिमम मींस पोजीशन। ओके, तुम अगर कंफ्यूज कर रहे हो तो मैं दे सकता हूं, दिस इज L और U, that will be okay. L for lower index, U for upper index. हाँ नहीं हो सकता पोजीशन ऑफ लोअर इंडेक्स। हाँ, यस यस सर, पोजीशन ऑफ लोअर इंडेक्स। ठीक है, मैं इसको समझाने के लिए मैं वेरिएबल ले रहा हूँ P_L। ओके, यू कैन टेक P_L, दैट मींस पोजीशन ऑफ L, पोजीशन ऑफ लोअर। अंडरस्कोर की जरूरत नहीं है, P ऑफ PL, you have to understand position lower. यस Okay, position lower 0, पोजीशन लोअर 0। अब उसी हिसाब से पोजीशन अपर क्या है? बोलो। 5 5 या पे 5 नाउ मिड कैलकुलेट करो, क्या होगा? 0 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। अगर इंटीजर कर रहे हैं तो क्या आएगा? ये 2.5 नो, इंटीजर में 2 आएगा, 2 है सर। श्योर? इंटीजर में 2 आएगा। यस सर। ओके, यस सर। okay, this is the mid now. Clear everyone? Clear everyone? This is the mid now. वही मिड है जो आया इंटीजर में, जो आया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके साथ मैं अगर सर्च करना है, मुझे सर्च करना है 4 को, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस 4 को मुझे सर्च करना है, 4 को मुझे सर्च करना है। तो x इक्वल्स टू 4, मुझे सर्च करना है इस 4 को। नाउ ये 5 से कंपेयर करेगा, why 5? ये कंपेयर करेगा किसके साथ? A ऑफ मिड पोजीशन। A ऑफ मिड मींस गेटिंग माय पॉइंट? यस नो? ओके, A ऑफ मिड के साथ कंपेयर करेगा, तो देखो क्या होगा वैल्यू, बोलो। क्या होगा, क्या होना चाहिए, बोलो अब। प्लीज ट्राई अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, ट्राई अंडरस्टैंड। ये बता रहा है, ये यहां से ये बता रहा है, दैट मींस x छोटा है ए ऑफ मिड से। ये जो है x छोटा है ए ऑफ मिड से, तो दैट मींस डेफिनेटली दैट इज इनसाइड दिस पार्ट। इससे इधर ही होगा, इससे ऊपर नहीं हो सकता, बिकॉज दिस इज सॉर्टेड। यस और नो? यस नो? दिस इज वेरी क्लियरली अंडरस्टैंडेबल और नॉट?
एक Yes. छोटा है, एक छोटा है 5 से, 5 से, दैट मींस 5 कैसे पता चला, ये मिड से पता चला, ए ऑफ मिड में है 5, सो एक्स छोटा है तो डेफिनेटली 5 के इधर होगा, तो मुझे यह सर्च करने का जरूरत ही नहीं है। सो क्या किया जाए, अगर ये बड़ा छोटा हो गया है, एक्स छोटा हो गया है, प्लीज ट्राई अंडरस्टैंड, तो एक्स छोटा हो गया है, तो यहाँ पे क्या लगाओगे, इफ, यहाँ पे लगा रहे हैं एक्स इक्वल्स टू लेस, इफ एक्स लेस देन ए ऑफ मिड, एक्स लेस देन ए ऑफ मिड, अगर ये होगा तो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये जो पोजीशन ऑफ अपर, पोजीशन ऑफ अपर जो यहाँ पे था 5, उसको चेंज कर देंगे, पीयू इक्वल्स टू, पीयू को चेंज कर देंगे मिड माइनस 1, गॉट गेटिंग माय पॉइंट, इसको छोड़ देंगे वैसे ही, बिकॉज ये जीरो ही है, ये जीरो ही रहेगा, मुझे यहां से यहां तक बीच में ही सर्च करना है, तो अपर को यहां से घटा के यहां पे ला दिए, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। सो पीयू हो गया, अब यहाँ पे पीयू हो गया है, अगर ये हो गया तो पीयू हो गया है 1, अब फिर से ये मिड कैलकुलेट होगा, गेटिंग माय पॉइंट, अब पीयू हो गया है 1, अब फिर से ये कैलकुलेट करेगा 0 प्लस 1, ये लूप चलेगा, ये लूप चल रहा है, 0 प्लस 1, फिर अगेन डिवाइडेड बाय 2, व्हाट इज द वैल्यू, जीरो। 0, तो ए ऑफ मिड क्या हो जाएगा फिर, 2। 2, अगेन ये नहीं है, डेफिनेटली ये नहीं है, तो यहाँ पे एक और लगाएंगे, इफ और एल्स इफ ग्रेटर देन ए ऑफ मिड, एक्स ग्रेटर देन, थोड़ा सा हार्ड है ये, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, एल्स इफ, यहाँ पे एल्स इफ ए ग्रेटर देन मिड, दैट मींस आप देखो, आप सिचुएशन पे देखो, अभी सिचुएशन क्या है, मिड कैलकुलेट किया है, मिड कैलकुलेट करने के बाद ए ऑफ मिड हो गया 2, तो 4 2 से बड़ा है, 4 2 से बड़ा है, तो यहाँ पे देखो 4 2 से बड़ा है, वेरी केयरफुली ट्राई टू अंडरस्टैंड, 4x यहाँ पे 4 2 से बड़ा है, तो डेफिनेटली इसके ऊपर ही होगा, यहाँ पे डेफिनेटली इसके यहाँ पे ही होगा, तो अब क्या कैसे ढूंढेंगे इसको, तो क्या कर देंगे, पोजीशन एल, सॉरी पोजीशन लोअर पी एल इक्वल्स टू मिड प्लस 1, अब इसको कुछ नहीं किए, इसको वही रहने दिए, इसको मैंने चेंज कर दिया मिड प्लस 1, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, अब इसको पीएल को पोजीशन को चेंज कर दिया मिड प्लस 1, तो अब मिड क्या था, मिड क्या था, मिड था 0, तो पीएल हो जाएगा 1, अब देखो पीएल भी 1 है, पीयू भी 1 है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, पीएल भी 1 है, पीयू भी 1 है, so 1 plus 1 divided by 2, what is the value, what is the value, understandable, देखो अब पीएल भी 1 है, पीयू भी 1 है, so 1 plus 1 divided by 2, what is the mid value, 1, then a of mid equals to again 4, now we got this x4 a of mid 4, मैच हो जाएगा, तो पोजीशन चेंज कर देना, ये पोजीशन जो है, इस पोजीशन है कहां पे है, ये मिड में है, इस पोजीशन को निकाल देना है, बोल देना है, इज द थिंग क्लियर टू यू, आई गॉट द वैल्यू, तो कितना कंपैरिजन करना पड़ा मुझे, इसके लिए कितने बार ये लूप चलना पड़ा, 3 टाइम्स, एक बार 5 के लिए चेक किया, एक बार 2 के लिए चेक किया, एक बार 4 के लिए चेक किया, वी गॉट द वैल्यू, फॉर दिस केस प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड,
for this case which one is better, linear या binary? समझ पा रहे हो या नहीं? पर बाइनरी बेटर है, क्यों? कम टाइम ले रहा है सर, ऐसे कम लिनियर कम में कितना कंपटीशन, टाइम कम लेता? लिनियर में कितना टाइम लेता फोर्स को सर्च करने में, कोड को सर्च करने में? उस टाइम वो 2 और यहाँ पे कितना ले रहा है? 3 कौन सा बेटर है? टाइम तो लीनियर बेटर हो जाएगा सर। तब कैसे बोल रहे हो कि बाइनरी बेटर है? So that depends on the situation. अब मैं बार बार तुम लोगों को बोल रहा हूँ, this binary search technique depending on the situation बेटर है। जितना लास्ट का वैल्यू तुम सर्च करोगे, जितना लास्ट का वैल्यू तुम सर्च करोगे, उतना बाइनरी सर्च बेटर होते जाएगा। अगर तुम पहले का ही वैल्यू सर्च करोगे, शुरू का ही वैल्यू सर्च करोगे, at that time linear search will be the better option. Getting my point or not? Yes sir. So अब ये जो लूप चल रहा है, टर्मिनेटिंग कंडीशन कौन सा है बताओ? मान लो ये ऐसा वैल्यू तुमने लिया है 3 जो इसमें है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं लूप को टर्मिनेट करना होगा, यस और नो? ये लूप को कहीं ना Yes, कहीं sir. टर्मिनेट करना होगा। सो व्हाट इज द टर्मिनेटिंग पॉइंट? अगेन देखो, फिर से ये यहां तक तो लूप चलता ही चलता। देखो शुरू से मैं लूप चला के दिखा रहा हूं। फिर से पहला पोजीशन में ये 0 था, पीयू था 5, डन। इनिशियली पीएल 0 था, पीयू 5 था इनिशियली। अगेन जिसको समझ में नहीं आया, फिर से तुम साथ देखो, फिर से तुम रिकैप करो। अगेन कंसंट्रेशन, वेरी कंसंट्रेशन के साथ समझो, समझ में आ जाएगा तुमको। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बाइनरी सर्च, बट प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, इसको वेरी केयरफुली समझने का कोशिश करो। सो इनिशियल पोजीशन क्या था? PL is equal to 0, PU is equal to 5। किसी को कोई डाउट है इसमें? दिस इज द फर्स्ट पोजीशन। किसी को कोई डाउट है उसमें? बोलो। नो, ओके। दिस इज 0 plus 5, mid equals to 0 plus 5, PU plus PL plus PU divided by 2। so what is the value? 2। A of mid, बोलो जल्दी बोलोगे। A of mid 5। ओके, वेरी गुड। A of mid 5। चेक इट, छोटा है? X छोटा है? यस नो? X छोटा है? यस सर। ये चलेगा? ये Yes, चलेगा? sir. So PU equals to mid minus 1। PU equals to mid minus 1। mid क्या था? 2। PU equals to 1। Got it? Yes sir. यस सर। Okay. Now again 0 plus 1 divided by 2, that is 0। A of mid 2। Getting my point? Again A of mid equals to 2। अब चेक करो, x बड़ा है बड़ा थे। तो ये घूमेगा। यस Yes sir. Mid plus 1, so PL equals to mid plus 1, that becomes 1। Got it? 1. So 1 plus 1 divided by 2, what is the value? 1। A of mid equals to 4। Done? ठीक है। अब देखो कौन सा बड़ा है, कौन सा लूप चलेगा, कौन सा पार्ट चलेगा? यस सर, चलेगा। यही चलेगा, श्योर? चलना चाहिए। Yes sir. यही लूप चलना चाहिए। ओके, वेरी गुड। चलेगा, ये चलेगा। चलने के बाद देखो मिड -1 हो जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू? PU मिड -1 हो जाएगा।
पीयू क्या हो जाएगा? सर ये तो घूमते ही रहेगा। नहीं नहीं नहीं, देखो देखो मैं आ रहा हूं। टर्मिनेटिंग कंडीशन कौन सा है? प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। पीयू क्या होगा अभी? 0। 0। अब तुम्हें घुमाने का जरूरत है, बिकॉज और कोई वैल्यू है ही नहीं, तुम देख रहे हो। दैट मीन्स 3 है ही नहीं। श्योर हो गए हम, श्योर हो गए हैं। अब देखो, इसको देख के देखो क्या टर्मिनेटिंग कंडीशन हुआ। दिस टू द टर्मिनेटिंग कंडीशन। प्लीज इसको देखो और समझो टर्मिनेटिंग कंडीशन क्या हुआ तुम्हारा। अब मुझे लूप चलाने का जरूरत नहीं है। अब मैं समझ चुका हूं कि यहाँ पे नहीं है, वो 3 नहीं है, और घुमाने का जरूरत नहीं है तुमको। लेकिन क्या है, किस पोजीशन में टर्मिनेट किया? देखो, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। इनिशियल पोजीशन क्या था इसका? 0 एंड 5। उसके बाद क्या हुआ? यस सर। 0 एंड 5। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। पहले बार में 0 एंड 5, पहले बार में 0 एंड 5। नेक्स्ट बार क्या हुआ? तुम्ही से मैं बुलवाऊंगा, देखो तुम्ही से मैं बुलवाऊंगा। पहले बार में 0 एंड 5 था, सेकेंड बार में क्या हुआ था? 0 एंड 1। 0 2 0 एंड 1। सर 0 2 पहले मिड निकाले थे ना। हाँ, मिड 2 निकाले थे ना, तो 0 ये 2 पीयू 1 हो जाएगा ना। 0 फर्स्ट सर बार मिड में 2 0 में 5 था, यस सर। फर्स्ट बार में 0 5 था। उसके बाद में क्या कंडीशन हुआ था? 0 1। सेकेंड थर्ड बार में क्या हुआ था? 1 1। यस और नॉट? थर्ड बार में 1 1, उसके बाद 1 0। सो व्हाट शुड बी द कंडीशन? प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड वेरी सर केयरफुली। 1 1 के पहले जो था वो अगर एक बार स्वैप फिर हो से जाए लिख तो रहा हूं, टर्मिनेट फिर से होगा। लिख रहा हूं। इनिशियल पोजीशन 0 5। पूरा लूप कैसे चला मैं दिखा रहा हूं। इनिशियल पोजीशन 0 5, सेकेंड पोजीशन 0 1, थर्ड पोजीशन 1 1, फोर्थ पोजीशन नाउ यू टेल। अब लूप नहीं चलाएंगे हम। सो कहां पे, क्यों नहीं लूप चलाएं? यू सी द 4 कंडीशंस एंड टेल। यू सी द 4 सिचुएशन एंड टेल। तो ये फर्स्ट लूप के लिए था, ये सेकंड लूप के लिए था, ये थर्ड लूप के लिए था, ये फोर्थ लूप के लिए था। कब मैं टर्मिनेट कर रहा हूं? जब हाई से और लो से कम हो जा रहा है। Yes, that is the terminating point. So terminating point होगा लोअर अगर हायर से ज्यादा हो जाएगा। That means देखो, PL greater than PU। यहाँ पे देखो, PL lower than PU, PL lower than PU, PL equals to PU। So lower than और equals to के लिए मैं लूप चला रहा हूं, बट जब PL greater than PU बन जा रहा है, that is the terminating condition of your loop. Am I clear or not? यस सर क्लियर सर। तो कब तक ये लूप चलेगा? जब तक तुम्हारा PL PU से बड़ा ना हो जाए। क्लियर और नॉट? क्लियर और नॉट? वेरी क्लियर और नॉट? क्लियर सर। So that is the terminating condition of your loop. Now you try to solve this binary search problem. Please try and understand. ये now you go to the programming part and try to do this. मैं just इसके बाद जब ज्वाइन होगा उसी टाइम पे मैं प्रोग्राम करके दिखाऊंगा बाइनरी सर्च। गो फॉर इट। मैं पूरा कॉन्सेप्ट में बता दिया, पूरा कॉन्सेप्ट बाइनरी सर्च का यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो स्टेप्स, all the steps. Try to solve this.